लेकिन हमारी दृष्टि हमेशा मंजिल पर पहले चली जाती है और रास्ते और पड़ावों से हम चूक जाते हैं। जबकि जो चलने का मज़ा है और जो रास्ते का मज़ा है वो मंजिल में जाकर कभी नहीं होता, क्योंकि मंजिल में तो पा लिया, और एक बार आपने पा लिया तो फिर एकदम मन कहेगा व्हाट नेक्स्ट, अब क्या पाना है। तो जिसके लिए इतना तड़प रहे थे, जिसके लिए इतनी परेशानी में हम जिंदगी जिए, उस मंजिल को भी नहीं जी पाते, क्योंकि वो मंजिल बनी ही मंजिल के लिए है कि रास्ते का मजा है, और इस रास्ते का मजा लेते लेते आखिरकार मैं एक पड़ाव पे पहुंचूंगा जहां से एक और यात्रा शुरू हो जाएगी। एक मित्र ने पूछा कि आप अकेलेपन से मुक्ति के लिए कहते हैं कि हम पल पल जिए और स्वयं से जुड़े और इससे अकेलेपन से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ये पल पल ही नहीं जिया जाता तो आगे कैसे बढ़े। ये मन हमेशा हमें या तो पास्ट में या फ्यूचर में खींचे रखता है। एक जो शब्द है ना साधना, वो साधना का अर्थ ही यही है कि अपने को स्वयं को साधना होगा। जो पैटर्न में आज तक हम जीते आए, जो हमें दुख में ले जाता है, चिंता में ले जाता है, शांति और आनंद से दूर करता है, उस पैटर्न को बदलने का नाम ही साधना है। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब हम जो कर रहे हैं उन शब्दों का अर्थ ना समझते हुए, उनसे भ्रमित होते हुए बहुत बड़ी बड़ी बातों की तरफ चले जाते हैं। अगर किसी से पूछो कि साधना क्या करनी है, परमात्मा को पाने की साधना करनी है, मतलब इससे कम में तो हम बात ही नहीं करते। इतना बड़ा लक्ष्य पहले ही निर्धारित कर देंगे, जिस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो छोटे छोटे पड़ाव हैं उससे हमारी नजर ही हट जाती है। अरे सबसे पहले तो जीवन हम जी रहे हैं, एक सवाल ये तो करें अपने आप से कि बार बार हम ये जो छोटी छोटी परेशानियों में, छोटे छोटे दुखों में चले जाते हैं, इनसे तो मुक्ति हो जाए। इनसे मुक्ति हो जाएगी तो शायद परमात्मा अपने आप मिल जाएगा। लेकिन नहीं, ये छोटी छोटी चीजें जो मुझे रोज तंग करती है, इसकी तरफ मेरी दृष्टि कभी नहीं जाएगी। बड़ी चीज हासिल करनी है, क्योंकि मन में ये जो ग्रीडीनेस, ये जो लालच, ये जो एक पैटर्न बन गया है, वो पैटर्न के साथ हम हर चीज में वही पैटर्न लागू कर देते हैं। एक यात्रा का ना सबसे सरल उपाय है कि अपनी यात्रा को छोटे छोटे पड़ावों में बांटो और छोटे छोटे पड़ावों को पार करते चले जाओ, मंजिल अपने आप पास आती चली जाएगी। लेकिन हमारी दृष्टि हमेशा मंजिल पर पहले चली जाती है और रास्ते और पड़ावों से हम चूक जाते हैं। जबकि जो चलने का मज़ा है और जो रास्ते का मज़ा है वो मंजिल में जाकर कभी नहीं होता, क्योंकि मंजिल में तो पा लिया, और एक बार आपने पा लिया तो फिर एकदम मन कहेगा व्हाट नेक्स्ट, अब क्या पाना है। तो जिसके लिए इतना तड़प रहे थे, जिसके लिए इतनी परेशानी में हम जिंदगी जिए, उस मंजिल को भी नहीं जी पाते, क्योंकि वो मंजिल बनी ही मंजिल के लिए है कि रास्ते का मजा है, और इस रास्ते का मजा लेते लेते आखिरकार मैं एक पड़ाव पे पहुंचूंगा जहां से एक और यात्रा शुरू हो जाएगी। क्योंकि जीवन तो चलने का नाम है, हर समय तो गतिमान है। ये पृथ्वी आज तक नहीं रुकी, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। ये सृष्टि आज तक नहीं रुकी, ये काल चक्र आज तक नहीं रुका। ये परमात्मा का बनाया हुआ जो नियम है, दिन और रात का जो सर्कुलर मोशन है, ये आज तक नहीं रुका, और हजारों हजारों वर्षों से ऐसे ही चलता जा रहा है। तो मैं भी कहां मंजिल में ठहर सकता हूं। तो जिसको मैं मंजिल कहता हूं, वो मंजिल का अर्थ क्या है? तो सच पूछो तो मंजिल जैसा कुछ है ही नहीं, वो एक बड़ा पड़ाव, लेकिन उस पड़ाव के बाद भी एक यात्रा है। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आप कहते हो कि मैं अपने आप को पालूं, मैंने अपने आप को पा लिया, स्वयं को पाने के बाद मुझे ये भी अनुभव हो गया कि जो मैं हूं वही तू है, वो भी हो गया। उसके बाद निर्वाण भी हो गया। निर्वाण के बाद क्या? इसका मतलब रुकने का तो कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मैं ठहर तो रहा नहीं कहीं। मोक्ष भी हो गया। उसके बाद एक शब्द बोला है निर्बीज, निर्बीज भी हो गया।
तो उसके बाद क्या? उसके बाद फिर वही यात्रा शुरू कर लोगे, क्योंकि है तो सर्कुलर। कहते तो फिर इतना सब करने की जरूरत क्या है? अब अगर यही बात सूरज और पृथ्वी एक दूसरे से कहने लगे कि घूमते रहने का मतलब क्या है? हर चीज का मतलब नहीं होता, बस ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा नियम है, एक अस्तित्वगत नियम है जो सब चीजें चलायमान है, जो चल रही है। अब उसके भी अर्थ में जाने का प्रयास करेंगे तो फिर तो हमेशा ही अर्थ ही ढूंढते रह जाएंगे, जीना नहीं होगा। और अगर सब में ठहर कर होने का मजा लेने लगेंगे तो इस समय इस पल में होने का भी मजा आ जाएगा। मंजिल की या बड़े पड़ाव की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आज इसी पल में सब कुछ है। वो जो आनंद मैं खोज रहा हूं, वो जो परमात्मा मैं खोज रहा हूं, कब कोई मिलेगा कौन परवाह करता है? एक कवि ने लिखा था ना, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सरौलन तक। अरे कौन इंतजार करेगा कि कब क्या होगा और उसके बाद मैं जीऊंगा? व्हाई नॉट नाउ, इसी मोमेंट में। मैं इसी मोमेंट में परमात्मा हूं, मैं इसी मोमेंट में आनंदित हूं, मैं इसी मोमेंट में संतुष्ट हूं, मैं इसी मोमेंट में सब कुछ हूं। क्या मैं ऐसा मान सकता हूं चाहे मुझे ना मिला हो? जब मैं अन्यथा को मान मानकर अपने जीवन को दुख और नरक में ले जा सकता हूं, तो यही मानकर कम से कम ट्राई तो करूं। सोचता हूं कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ और होता तो शायद कुछ हो जाता। जब ये मानकर मैं दुखी तो हो सकता हूं, तो ये मानकर मैं खुश क्यों नहीं हो सकता कि इसी पल में मैं सब कुछ है, मेरे पास जो बेस्ट हो सकता है वो सब मेरे पास है। मैं इसी समय संतुष्ट होकर तो देखूं। जब मान्यता ही से चलना है तो पॉजिटिव मान्यता कर लेता हूं, क्योंकि सत्य तो ना उसमें है ना इसमें है। सत्य तो ना दुखी होने में है और सत्य तो इस मान्यता में भी नहीं है। तो कल्पना में ही जीना है तो पॉजिटिव कल्पना कर लेता हूं। लेकिन दुख और दुखी होने की जो पैटर्न और जो मुझे आदत हो गई है, वो मुझे चैन से जीने नहीं देती। एक पल भी मैं चैन से जीने लगता हूं, फिर कोई चीज क्रिएट कर लेता हूं, चाहे उसका कोई अर्थ हो या ना हो। ये मेरे जीवन का पैटर्न है। और साधना का अर्थ है इससे अन्यथा। वो जो भी चीज मुझे सुख देती है, जो मुझे आनंदित करती है, इवन यहां तक कि मेरी कल्पना ही जो मुझे पॉजिटिव संकल्पना में ले जा सकती है, कम से कम मैं उसी में ही जी लूं अगर मुझे कुछ करना ही है तो। इसलिए प्यारे मित्रों, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इसमें है कि ये जो शब्द है साधना, इस साधना का अर्थ है मुझे साधनी है पल पल जीना, मुझे साधना है आनंदित होकर जीना, मुझे साधना है कि मैं हर समय खुशी ढूंढूं और खुश होकर जी लूं। मुझे साधना है कि जो भी है मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊं। जब मैं विजडम से, ये सब चीजें मैं अपनी इंटेलिजेंस से कर रहा हूं, अपनी प्रज्ञा से कर रहा हूं, जब मैं ये सब चीजें अपने भीतर ऐसे संकल्पित होकर या संकल्प से भर जाऊंगा, फिर जब मैं ध्यान करूंगा और ये संकल्प और ये पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे साथ होगा, फिर दोनों का मिश्रण मुझे आनंदित कर देगा, मुझे इस पल जीने के लिए सहायक होगा और इस पल जीने में मैं पूर्णता से जी सकूंगा। अकेला ध्यान या अकेली समझ काम नहीं करेगी, हमें इन दोनों का मिश्रण करना पड़ेगा। हमारे सद्गुरु ने भी हमें विजडम भी दिया है और हमें ध्यान भी दिया है। जितनी 650 किताबें ओशो ने कही हैं, उसमें ध्यान के बारे में वो कितना बोल रहे हैं और विजडम के बारे में कितना बोल रहे हैं, अपने आप उसको सुनकर समझ लो। 20% से ज्यादा ओशो ने ध्यान की बात नहीं की, जागरूक होने की बात की है, जीवन में जीने की बात की है। बुद्ध को समझाते हुए कितनी कहानियां कह दी, कितनी प्रेरणा दे दी, कितने उदाहरण दे दिए कि मुझे जीना कैसे है। या तो मैं स्वयं को एक ध्यान में सिर्फ बांध कर जीने का प्रयास करता हूं, या सिर्फ और सिर्फ समझ लेने का प्रयास करता हूं, और दोनों ही अधूरे हैं। इसलिए पूर्णता है जानने की, प्रज्ञा की, समझ की और ध्यान की। इसीलिए हर रोज हम बात करते हैं, नहीं तो यहां पर सेशन में आके किसी को भी कुछ कहने की आवश्यकता क्या है। सीधा शांत होकर आए, ओशो का प्रवचन चला, ध्यान किया, जा सकते हैं।
और आपको भी घर बैठे ये 2 काम तो हो ही सकते हैं। लेकिन यहाँ आकर एक सब्जेक्ट को हम चुनते हैं, उस सब्जेक्ट के विषय में हम कोशिश करते हैं कि हम आपस में चिंतन मनन करके उस सब्जेक्ट को समझकर उसके साथ ध्यान जोड़कर उस पे पारंगत हो जाएं कि हम पल पल जीकर अपने जीवन की क्वालिटी को एनहांस कर लें। इसलिए समझ बहुत जरूरी है। मैं तो अक्सर नए लोग आते हैं तो ये जरूर पूछना चाहता हूं उनसे, ये ध्यान है क्या, ध्यान कर क्यों रहे हो, पहले ये बता दो, और फिर आता है ध्यान कैसे करें। और आपको हैरानी होगी 75% लोगों को ये कभी क्लैरिटी नहीं होती कि मैं ध्यान कर क्यों रहा हूँ। या तो सोचते हैं कि लोग कर रहे हैं इसलिए कर लेता हूँ, मेरे माँ बाप करते थे इसलिए मैं करने लग गया, कुछ अहंकारवश कि मैं ध्यानी हूँ, कुछ वो शो सुन के बड़ा अच्छा लगता है चलो ध्यान करके देख लेते हैं। क्यों? 1 मिनट भी जीवन का मैं कहीं दे रहा हूं तो उसका अर्थ है, और उस अर्थ से मैंने अपने जीवन को संवारना है। इसलिए समझ को पैदा करो। ये अकेलापन, आज सुबह मैं सदगुरु से बात कर रहा था, एक साधारण आप एक्सरसाइज करने लग जाओ, जिम चले जाओ, योगा करने लगो। 7 दिन योगा करोगे, 5 दिन बोझ लगेगा कि बस करना इसलिए कर रहे हैं, मजा नहीं आएगा। 1-2 दिन ही अच्छा लगता है। क्यों? मैंने निर्धारित किया कि मैं जिम जाऊंगा, मैंने निर्धारित किया मैं वॉक करूंगा, मैंने निर्धारित किया मैं योगा करूंगा, मैंने निर्धारित किया अपने लिए, तो मुझे उसमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मुझे मन वहां पर भी सुखी होने नहीं देता। छोटा सा काम करके देखना, कोई भी काम जब बोर्डम की तरह या बोझ बनकर करने लगने लगे तो उसी पल होकर पूर्णता से उसे करने लग जाना। पता भी नहीं चलेगा वो शुरू कब हुआ और खत्म कब हो गया। छोटा सा उदाहरण देता हूं, बस ये करके देखना। वॉक करने लगो, बस वॉक करते हुए एक एक कदम को एंजॉय करना। 1 घंटा 2 घंटे जितनी देर चाहो वॉक कर सकते हो। कार चलाने लगो, कार चलाने को अवॉइड कर लेना, रास्ते का पता ही नहीं चलेगा। 8 घंटे 10 घंटे भी ऐसे बीत जाएंगे, लेकिन नजर फ्यूचर पे है, बोझ बन जाएगा। कोई पास्ट की याद कैरी कर रहे हैं, बोझ बन जाएगा, क्योंकि वो आपको जीने नहीं दे रहा। जीने नहीं दे रहा तो एंजॉय नहीं करोगे। अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है बताइए? वो इतनी सरल बात कह रहे हैं कि जो कर रहे हो पूर्णता से कर लो। कौन सी रॉकेट साइंस है इसमें? यहां तक कि सुबह टूथब्रश से ब्रश करते हो, उसे भी पूर्णता से कर लो। कल मैंने नहाने की बात की थी, उसे भी पूर्णता से नहा लो। हर चीज में मजा आने लगेगा। खाना खा रहे हो, खाना खाने में भी पूरी तरह से लीन होकर स्वाद लेते हुए खा लो। होश भी होगी, लीनता भी होगी, खाना खाने में मजा, एक एक एक्ट में मजा आने लगेगा। ये हमारा जीना है। और अगर ऐसे ना जियो तो जी कर भी समझ लो जी नहीं रहे, मर रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं है। और जिस दिन सरल भाषा में बता रहा हूं मोमेंट टू मोमेंट कैसे जीना है, मजा लेकर करना शुरू कर दो, मोमेंट में आ जाओगे। इनडायरेक्टली ध्यान करके तो मोमेंट में जी सकते हो, क्योंकि ध्यान से जागरूकता होगी, और जागरूकता से मैं जब अपने जीवन को जीऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं इस पल में हूं या नहीं हूं। ये तो साइंटिफिक विधि है। लेकिन एक लेमैन की भाषा में अगर बताऊं कि पल पल कैसे जी सकते हो, हर चीज में मजा लेके जीने लग जाओ, पल पल जीने लगोगे। क्योंकि मजा लेने के लिए उस पल में होना पड़ेगा। यहां तक कि किसी मित्र का हाथ भी पकड़ के बैठे हो ना, जब तक उस एहसास से नहीं भरोगे उस पल में हो ही नहीं सकते। किसी के साथ चाय पी रहे हो ना, उसकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हो तो इस पल में होना पड़ेगा। चाय पीते हुए चाय की अरोमा को महसूस करना चाहते हो तो इस पल में होना पड़ेगा। अपने कपड़े इस्त्री कर रहे हो, जिस कपड़े को पहनकर मैंने सुंदर बनना है, अगर उसको ठीक से इस्त्री नहीं करोगे बोझ बन जाएगी, कौन करे? जो सबसे बोरियत का काम आपको लगता है कि जिसमें मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, उसको भी प्रयोग करके देखना, उस पल में जीकर पूर्णता से करने लगना, वो आनंदित हो जाएगा। इससे सरल विधि नहीं है पल पल जीने की, क्योंकि ये मन मुझे ठहरने नहीं देता, ये मन मुझे मजा नहीं लेने देता, ये मन मुझे एंजॉय नहीं करने देता। हर कृत्य को मैंने बोझ बना दिया है और सोचता हूं कि ये जीवन ही बोझ है। हर पल जी लो,
जीवन आनंदित हो जाएगा। आनंद के लिए कुछ खोजना नहीं पड़ेगा।